हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम और जय यीशु मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार बोल रहा हूं और हमेशा आप सबका विकास और आप सबका भला चाहता हूं ताकि आप भले व्यक्ति बन जाए, ताकि हम आपके लिए भला चाहते हैं, हमेशा लगातार आपके लिए भला चाहते चले आ रहे हैं। आप भले व्यक्ति बनते चले जाए प्रभु के अनुग्रह में और प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते चले जाए। जैसे कि अलग अलग रीति से आप जैसे समाचार सुनते चले जा रहे हैं, अलग अलग चैनलों के ऊपर अलग अलग विषय के साथ आते चले जाते हैं। जैसे कि परमेश्वर अगर आपको बुलाता है तो पूरी रीति से संपूर्ण व्यक्ति बनाने के लिए या फिर पूरी रीति से मजबूत करने के लिए ही बुलाया जाता है। जैसे कि कहीं भी जगह आप भर्ती होने के लिए जाते हैं तो आपको पूरा इंसान बनाया जाता है, यानी कि मजबूती रीति से। जैसे कोई भी कामकाज में या फिर कोई भी नौकरी धंधे में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसके योग्यता में आपको तैयार किया जाता है या फिर उस काम के लिए आपको एक शिक्षण दिया जाता है, तालीम दिया जाता है या फिर कोर्स आपको दिया जाता है। जैसे कि कई जगह पर बाइबल कॉलेज खोल दिया गया है और वहाँ पर बहुत कुछ ऐसे शिक्षा दिया जाता है जो बाइबल से संबंधित बातें होती है और कैसा संदर्भ लगाना है, कैसे उनके साथ में बातचीत कर सकते हैं वचनों के साथ या फिर कौन से लोगों के साथ में और कैसे वचनों के साथ बातचीत कर सकते हैं, वहाँ पर सिखाया जाता है। उसी प्रकार से आपको एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुलिस भर्ती में जाओ या फिर मिलिट्री भर्ती में जाओ या फिर नर्स या फिर डॉक्टर भर्ती में जाओ, वहाँ पर वही काम सिखाया जाता है जो आपको करवाना वो चाहते हैं। जैसे डॉक्टर अगर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर ही इलाज करने के लिए आपको वहाँ पर शिक्षा दी जाएगी। पुलिस अगर बनना है तो पुलिस की शिक्षाएं दी जाएगी। उसी प्रकार से अगर आपको सेवक सेविका बनना है तो आपको बाइबल की शिक्षा दी जाती है। जो बाइबल टीचर होते हैं आपको अद्भुत रीति से वो वचन सिखाने के लिए वो खुद पहले तैयार होते हैं, उसके बाद में आपको वो तैयार करेंगे और आपको तैयार करने के बावजूद वो क्या करें, उसके बाद में आपको चेक करेंगे और आपको बोलने के लिए कुछ समय दिया जाएगा, 2 मिनट या फिर 5 मिनट या फिर कुछ आगे पीछे वाला जो समय आपको चाहिए या फिर उनका सीमित रीति से जो समय तय किया हुआ रहता है उस समय के साथ आपको इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि यीशु मसीह को चेले की जरूरत थी, उसने चेले तैयार किए, कई चेले तैयार किए उसने, और यीशु मसीह ने यह भी बोला कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं वह मुझसे भी बड़े बड़े कार्य करेंगे। यानी कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास मन से किया जाता है और साथ ही साथ विश्वास के साथ जीना भी पड़ता है। अगर आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर के वचन के साथ जीना पड़ेगा। आज संसार भर में लाखों और करोड़ों लोग यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करने के बावजूद भी नियम से बाहर चले जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि लूटरखोर बहुत कुछ आ चुके हैं, उनके कारण विरोध भी बहुत बढ़ चुका है। जैसे कि भारत देश में बोलो या फिर अन्य राज्य में, अन्य देशों में कहा जाए या फिर सुना जाए तो वहां से हमें समाचार मिलता चला जाता है कि अलग अलग प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर विरोध और हंगामा के ऊपर हंगामा और मारपीट के ऊपर मारपीट की जारी है। अलग अलग प्रकार से हमें समाचार मिलता चला जा रहा है। जैसे कि मेरे पास ज्यादातर रिपोर्ट आते हैं, छत्तीसगढ़ में मारपीट हुआ, कई सेवक को लाठी से मार दिया गया, और जैसे कि अमेरिका में 40 कलीसिया में यानी कि चर्च घरों में ताला लगा दिया गया है। और कई जगह से ऐसा समाचार भी आया है कि पास्टर सेवक सेविका के अंदर एकता की कमी पड़ चुकी है और साथ ही साथ प्रेम की ठंडास बढ़ चुकी है। जैसे शुरू स्टार्ट में जैसे परमेश्वर के प्रति प्यार और मोहब्बत बहुत कुछ था, सारा काम काज छोड़ते हुए परमेश्वर की आराधना और भक्ति करने के लिए इकट्ठे होया करते थे और जो भी उचित रीति से दान या फिर जैसे भी भेंट दिया करते थे वो मन से दिया करते थे। और आज बोलने पर भी वैसा नहीं कार्य हो रहा है। हालांकि हम आपको विशेष करके परमेश्वर के वचन के साथ जोड़ना चाहते हैं। हालांकि परमेश्वर का वचन जैसे आप देखते चले जाते हैं कि आपका जीवन वचन के साथ जीना चाहिए। जैसे यीशु मसीह एक शादी में गए थे,
जैसे आप लोग सभी जानते हैं वो कहानी और वो बातें आपके सामने लाता हूं। जैसे वहां पर शादी में गए थे और वहां पर दाखरस बना दिया गया था, वो भी पानी का। हालांकि मटकों में मुआमू भर दिया गया था और बांटते समय दाखरस परिवर्तन हो गया था, यानी कि पानी दाखरस में बदल गया था। जैसे काना नगर में वाली बात हो रही है, वहां पर यीशु मसीह की मां यानी कि मरियम भी गई हुई थी। हालांकि यीशु मसीह का समय ऐसा कार्य करने का नहीं आया था, बल्कि बस उसने कहा था पानी भरो और बांटो, बस चेक करो। जो मुख्य व्यक्ति है उसके पास ले जाया गया चेक करने के लिए। हालांकि आज मुख्य व्यक्ति कौन है? भोजनालय का जो मुख्य व्यक्ति वहां पर था काना देश में यानी कि काना नगर में, वहां पर शादी थी। हालांकि अगर मैं वचन खोलकर आपके सामने बताना चाहूं तो समय लंबा हो जाएगा, बल्कि ये बातें आपको सुन लेना चाहिए जो आप वचन जानते हैं। हालांकि जाने माने वचन है और ये प्रख्यात वचन है। हालांकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के वचन के साथ अगर आप बढ़ते चले जाओगे तो प्रभु का अनुग्रह और प्रभु का सामर्थ आप सबके साथ बना रहेगा। आइए हम कुछ बातों के साथ आपके सामने और बातें करना चाहेंगे। यीशु मसीह ने केवल ये बोला था पानी भरो और बाट, यानी कि जो भोजनालय का मुख्य व्यक्ति है उसके पास ले जाओ, है ना? हाँ, फिर उसने बांटने के लिए कहा और बांटते समय ही पानी दाखरस में बदल गया। हालांकि आप क्या सोचते हैं और क्या मानते हैं? हमारे एक भाई ने प्रचार किया, अच्छा सा प्रचार किया, वो भी शादी में उन्होंने प्रचार किया था। हालांकि ये जो वचन है शादी में अगर बोल सकते हैं तो पारिवारिक संबंध किस रीति से रखना चाहिए, मम्मी पापा के साथ, सासू ससुर के साथ कैसे संबंध या व्यवहार रखना चाहिए, ये बातें भी मद्देनजर रखते हुए सारी पब्लिक के साथ इन बातों को रखना भी अनिवार्य हो चुका था और हो भी रहा है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शादियों में या फिर आपके गांव मोहल्लों में या फिर आपके जीवन कहानी में कोई भी कमी घटी हो रही, केवल यीशु मसीह को ऑर्डर दीजिए, यानी कि यीशु मसीह से सलाह लीजिए हमें क्या करना चाहिए, और यीशु मसीह आपको वो सलाह देंगे कि ये करो। जैसे कि वहां पर काना नगर, काना देश में यानी कि काना नगर में वहां पर मटकों को मुंह भरने के लिए कहा गया था। उन्होंने जैसा सुना वैसा किया, आज्ञा का पालन किया गया और जो कहा वो किया। उसी प्रकार से अगर आप यीशु मसीह को कुछ कहते हैं और यीशु मसीह आपको कहेंगे, उस अनुसार आपको चलना भी चाहिए। हालांकि मैं शादी से संबंधित कुछ बातों को छेड़ना चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा। मसीह लोगों में शादियां की जाती, वहां पर हल्दियां भी लगाई जा रही, जैसा कि कोई कानून और दायरा नहीं है। मसीह लोगों में ये लगाना प्रथा नहीं है और ना ही कोई आज्ञा है, फिर भी लगाते चले जा रहे हैं। साथ ही साथ एक और बात, वर्षों और कहीं मीटिंगें ऐसी की जाती है, आत्मिक जागृति और आत्मिक महोत्सव की मीटिंगें की जाती है। हालांकि कुछ ही क्षणों में अपने जीवन को बिगाड़ते चले जा रहे हैं। शादियों में पिक्चर के गाने, कोई आया डिस्को डांसर, कोई कमर लचके वाला गीत गा रहे हैं, कोई तो और बहुत कुछ ऐसे, कोई आंख मारे वाला गीत गा रहे। साथ ही साथ ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि काफी बार मैं लोगों को धमका चुका हूँ और कुछ लोग डरते हैं और सुधर भी गए हैं। और इतना भी कहना चाहता हूँ, जितने भी बहादुर सेवक सेविका होंगे, आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको हम सल्यूट करेंगे, वरना आप लोगों ने सेवकाई को तोड़फोड़ किया या फिर मसीह समाज को बिगाड़ने के लिए अगर कोशिश की तो आपको मैं इतना डांटूंगा कि पूछो मत। आपको जिंदगी में किसी ने नहीं डांटा होगा और डांट के अलावा मैं ज्यादातर बातें नहीं करता हूँ, अपना समझकर डांटता हूँ। कभी कभी आपको तगड़ा वचन भी दे दूंगा। हालांकि इतना भी याद रखना, मैं कोई डॉक्टर से नहीं डरता, ना ही पुलिस से और ना ही कोई सरकार से और ना ही कोई पादरी, गादरी, रेवरेंड, बिशप, कोई भी हो गया, मैं इन सभी से डरने की बात नहीं करता और डरता भी नहीं। और साथ ही साथ इतना बात करता हूं कि कलीसिया में जितने पास्टर, सेवक, सेविका, रेवरेंड, बिशप है, कलीसिया को डराने और धमकाने के लिए कोशिश बिल्कुल मत करो। परमेश्वर ने आज़ादी जिंदगी दी है, वो कैसा जीना चाहते हैं उन्हें जीने दीजिए, हालांकि वो भी आत्मिक जीवन में।
संसारिक जीवन में अगर वह गंदा जीवन जी रहे हैं तो आपका हक बनता है कि उन्हें आप धमकाइए या फिर परमेश्वर के वचन के साथ उन्हें डांटने के लिए कोशिश कीजिएगा। हालांकि सबसे ज्यादा शिक्षक यानी कि प्रचारक लोगों का परमेश्वर के वचन बांटने वाले लोगों का न्याय होगा, और न्याय में अगर आप ईमानदार और अच्छे फल लाने वाले अगर बन गए, प्रभु आप सबको बहुत अद्भुत रीति से वो आशीष देगा। यानी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो चाहो वो मांगोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी कि प्राप्त करने वाला जीवन और व्यक्ति भी वहां पर योग्य एक व्यक्ति होना चाहिए, जो हो सकते हैं आप में से कोई भी। दौड़ तो सारे दौड़ते हैं, बल्कि इनाम एक ही पाता है। तो आप कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं, दुनिया की या फिर आत्मिक सौंदर्य यानी कि स्वर्ग की दौड़ दौड़ रहे हैं। हालांकि आपको लगता होगा कि मैं आपको कुछ वचन नहीं फरमा रहा हूं, लेकिन मैं इन बातों को मद्देनजर रखते हुए वचनों के साथ संबंधित बातें ही कर रहा हूं। हालांकि हो सकता है कि आपको अलग विचारे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन सारे विचारों को मद्देनजर रखते हुए, सारी बातों को मिलाते हुए मैं एक ही बात करता हूं कि सबका विकास और सबका भला और सबका सुधार करने के लिए आपको तगड़ा और मजबूत और स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, ईमानदार बनना यानी कि बनना पड़ेगा और बनाना भी पड़ेगा। शादियों में डांस यानी कि पिक्चर गाना के ऊपर बिल्कुल नहीं, और डीजे नहीं चाहिए, और सांसारिक रीति रिवाज नहीं चाहिए। शादी में फुलहार या फिर कोई भी प्रकार का माला दुल्हन या फिर दूल्हे को नहीं पहनाया जाना चाहिए। हालांकि और एक बात, शादी में अंगूठी या फिर मंगलसूत्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बाइबल से संबंधित नहीं है और वचन के साथ मैचिंग नहीं होता है। साथ ही साथ अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन से बाहर जा रहे हैं। आपको मैं कुछ वचनों के साथ संबंध करवाना चाहता हूं। आइए हम देख लेते हैं, जैसे कि पहला यूहन्ना, आइए देखते हैं। उसके बाद में हम आगे पीछे कुछ बातें भी आपके सामने फरमाने के लिए कोशिश करेंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 का 15, 16, 17 वचन, 3 वचनों के साथ हम बात करेंगे। उसके बाद समाप्ति के पास ही हम पहुंच जाएंगे। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय। हाँ, तो आइए कुछ बातों को फरमाएंगे और साथ ही साथ आपको हम आगे की ओर ले जाना भी चाहते हैं। आइए देख लेते हैं। हाँ, आप हमारे साथ निकालने के लिए कोशिश कर लेना चाहिए। हाँ जी, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 16, 15, 16, 17। आइए उसमें क्या लिखा है, जैसे कि अगर आप प्रभु में मसीह यीशु में हैं तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सारे आत्मिक लोगों, भाइयों बहनों, आपको संसार के साथ अगर मैचिंग होना है तो प्रभु से विदाई लेना पड़ेगा, प्रभु से छुट्टी ले लेना पड़ेगा, यानी कि प्रभु से दूर हो जाना चाहिए आपको, क्योंकि आप पापी का भाग लेना चाहते हैं, पाप का भाग लेना चाहते हैं, तो प्रभु को छोड़ देना चाहिए आपको। कोई आपको हक नहीं बनता है कि आप प्रभु को माने और दुनिया का काम करें, बिल्कुल नहीं। प्रभु को माने तो प्रभु की बात मानना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्या सोचते और क्या मानते और क्या समझना चाहते आप? अगर आप संसार से प्रेम कर रहे हैं तो आपके अंदर पिता का प्रेम बिल्कुल नहीं है, और पिता का प्रेम नहीं है तो आप विश्वासी बिल्कुल नहीं है, और प्रभु यीशु मसीह में आपका कोई नाता और आपका कोई भाग नहीं मिलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? संसार से प्यार करते हो और संसार की वस्तु से प्यार करते हो तो पिता का प्रेम नहीं है, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और मोहब्बत मिक्सिंग नहीं होता है। आइए और आगे देख लेते हैं। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। देखो यहाँ पर जान पहचान मिल जाती है अगर यह सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। देखो, क्योंकि जो कुछ संसार में है, जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, मतलब दुनिया की अभिलाषा, शरीर से अभिलाषा कर लेते हैं,
ये चाहिए वो चाहिए, ये पूरा कर ले वो पूरा कर ले करके भिड़ जाते हैं। समझना, लालची और घमंडी और पापी अपराधी लोग सुनो इधर, परमेश्वर के वचन के साथ मिलावट बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हमारा वीडियो सुनना है तो सुनो, नहीं तो भागो। इसमें कोई हमारा जोर जबरदस्ती नहीं है ना। हम सही मार्गदर्शन में लाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। आगे देखो, आगे ये लिखा है कि और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से। देखो, आंखों की अभिलाषा, आंखों से देखते और लालच कर लेते, ये कर लेना चाहिए, ये पा लेना चाहिए करके। फिर आगे लिखा जीविका का घमंड, मतलब जो धन दौलत आपका कमाई का है उसके ऊपर भी घमंड करते हैं ना, ये सब बेकार का ये संसार के लोग हैं। घमंड करना बंद कर दीजिएगा, है ना। ज्यादा हो गया तो गरीबों में बांट दो, घमंड आपका उतर जाएगा। हाँ, यह सब संसार की ओर से, परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। अगर यह संसार की ओर से परमेश्वर को क्यों मान रहे? फिर संसार की ओर से है तो परमेश्वर को क्यों मान रहे? परमेश्वर को मानना है तो ये संसार के सारी चीजों से नफरत ही करना पड़ेगा। देखिए, जरूरत पड़ता इस्तेमाल करो, ज्यादा नहीं। हाँ, आगे लिखा 17 में, और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। क्या करना चाहते हैं आप? परमेश्वर की इच्छा के साथ चलना चाहते हैं तो सर्वदा बने रहोगे, और दुनिया की इच्छा के अनुसार चलोगे तो सर्वदा नाश की ओर चले जाओगे, मौत की घाट उतरते चले जाओगे, और तुम्हारा घमंड बढ़ता चला जाएगा। और गरीबों को और विधवाओं को अच्छी नजर से नहीं देखते हो, छोटी नजर से देखते हो, या फिर ईर्ष्या की नफरत की नजरों से देखते हो गरीबों को। सही मार्गदर्शन में चलो और सही नजर डालो, सभी के ऊपर बराबर ध्यान दो। समझ में आया कि नहीं आया? हेलो, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे। मैं आशा करता हूं कि इन वचनों के साथ आप जीवन जिएंगे और जीवन सुधारने के लिए कोशिश करेंगे। संदर्भ की बातें करते हो और दुनियादारी में बिगड़ते चले जा रहे हो। कितना भी ज्ञान रखते हो, तुम्हारा ज्ञान जाएगा ऐसे ही तुम्हारे साथ, है ना। संसार का ज्ञान और संसार का जो कुछ है वो सब मिटता चला जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा के साथ चलेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा और सर्वदा बना भी रहेगा। बना अगर रहना चाहते हो सर्वदा, तो परमेश्वर की बातों को मानो और सुनो और आगे बढ़ो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीषित करे। दूसरे वीडियो में आ रहे हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय यीशु, आमीन।